बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर रद्द अमल था इमरान खान साहब के एक 2-3 दिन पहले किए गए ट्वीट का। जब उस्मा खान साहबा की मुलाकात हुई उनसे, तो उसके बाद जो ट्वीट आया उनके ट्विटर हैंडल से, बज़ाहिर बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि उसका रद्द अमल था। ये 2 घंटे से ज़ायद प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। इसमें क्या सवाल जवाब हुए, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मैं वो सब कुछ रिपोर्ट कर देता हूँ। सिंस आई वाज पार्ट ऑफ इट, मैं भी जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उनमें से एक मैं भी था। 3:15 के ऊपर DGISPR साहब एंटर हुए उस रूम के अंदर, उस हॉल के अंदर जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ही वाज वेरी हैप्पी, वाज स्माइलिंग। और यहाँ पर आते ही उनको अजमल जामी साहब ने भी एक कमेंट किया कि जनाब आज तो आपका चेहरा बड़ा चमक रहा है, चहक रहे हैं आप। तो DGISPR ने आगे से जवाब दिया, मैं हमेशा चहकता हूँ। आते ही DGISPR ने जब देखा कौन कौन बैठा है, तो सामने हामिद मीर साहब बैठे हुए थे और उन्होंने देखा देखें आज तो पूरी कौम खुश है, हामिद मीर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद वो CDF के ऊपर कुछ देर बात हुई कि जनाब एक नया प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, एक नए सिनर्जी के लिए एक नए मैकेनिज्म की ज़रूरत थी। और बहुत सारे ममालिक में CDF या इस किस्म के अरेंजमेंट्स या इस किस्म के अपॉइंटमेंट्स पहले से मौजूद हैं, उसके ऊपर बात हुई। लेकिन मेनली उनका फोकस था इंटरनल थ्रेट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जी एक्सटर्नल थ्रेट्स की तो हम बात करते रहते हैं, आज जरा बात करते हैं इंटरनल थ्रेट की। जब इंटरनल थ्रेट की उन्होंने बात की तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि शायद ये अफगानिस्तान वाला इशू, वॉर एंड टेररिज्म, उसके बारे में बात करेंगे DGISPR। लेकिन जब इंटरनल थ्रेट के बाद उन्होंने वन डिल्यूजनल पर्सन कैप्टिव ऑफ हिज ओन माइंड सेट की बात की, तो फिर हमें समझ आया कि जनाब इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। जरा अल्फाज सुन लीजिए पहले ही जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब के बारे में इस्तेमाल किए गए हैं। और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं याद पड़ता कि DGISPR की तारीख में इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की गई होगी जिस तरह की आज इमरान खान साहब के और उनकी जमात के बारे में की गई है। 3-4 अल्फाज इस्तेमाल किए गए DGISPR की जानिब से इमरान खान साहब के लिए, और इमरान खान साहब का नाम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। डेल्यूजनल माइंड, कैप्टिव ऑफ हिज ओन माइंड सेट, ज़हनी मरीज, नार्सिसिस्ट, ये अल्फाज थे जिनसे मुखातिब किया जाता रहा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो जब मैंने कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद आगे वो उन्होंने मतलब जो कमेंट्स थे उनके कहा, आपको अजीब लगता है शायद मुझे सुनते हुए वो शख्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। वो कह रहे हैं, उन्होंने खुद से DGISPR ने ये कहा कि आपको ये अजीब लगेगा मेरे मुंह से सुनते हुए, लेकिन इमरान खान साहब या नार्सिसिस्ट या ज़हनी मरीज या कैप्टिव ऑफ हिज ओन माइंड से, डिल्यूजनल पर्सन, व्हाटएवर, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। फिर उन्होंने डीप कलूजन की बात की और वो फॉरेन एलिमेंट्स के साथ उन्होंने कहा जी ये जो कुछ इमरान खान साहब उनकी जमात कर रही है ये कलूजन में है, उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर है। और उन्होंने कहा कि अगर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा किसी नैरेटिव बनाने के बारे में, ऑल दैट वी विल कम विद बेयर नकल। हम आप अपनी अपनी सियासत करें, हमसे दूर रहिए। मैंने पॉइंटर्स जो लिए मैं आपके सामने वो पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर तजिया मैं क्या करूँ। हाँ, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा जी आपके पास यही फौज है जो पाकिस्तान की फौज है, आपके पास सिर्फ यही फौज है, आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। और आगे उन्होंने कहा जी कि जब भी कोई बंदा इस शख्स से मिलता है, ही प्लेज हिज नैरेटिव अगेंस्ट द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के खिलाफ उस शख्स के मिलने के बाद बयानियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर उन्होंने कहा जी कि इनमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरह फौज के खिलाफ बयानियाँ बनाया जाए, रेमिटेंसेस बंद कर दें, IMF से मुआहदा ना करें, बिजली के बिल ना दें, माजी की मिसालें दे रहे थे वो। मार्का हक में भी उन्होंने कहा जी फौज को टारगेट किया गया। उन्होंने कहा जी ये बयानियाँ पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तानी तो कोई नहीं बना सकता, पाकिस्तानी किसी की सोच नहीं हो सकती, ये बयानियाँ तो फौज के खिलाफ, ये नैरेटिव तो दिल्ली में बैठा हुआ कोई शख्स ही बना सकता है और दिल्ली से ही इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस ली जा सकती हैं। फिर उन्होंने ज़हनी मरीज की ट्वीट का जिक्र किया। फिर उन्होंने एक वो पूरा एक फुटेजेस थी कुछ बनाई हुई थी, स्लाइड्स बनाई हुई थी ISPR ने, वो चली हैं। स्लाइड्स के अंदर उन्होंने दिखाया जी कैसे इमरान खान साहब के PTI के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, फिर इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, फिर उसके बाद आगे चले तो जिब्रान लियाज साहब और वो एनकिडू रीबॉर्न, बिलाल AI, इन सब के का भी जिक्र आया उन स्लाइड्स के अंदर, इनके स्क्रीनशॉट्स लगे हुए थे इनके ट्वीट्स के। और फिर DGISPR ने कहा कि जनाब असल बयानियाँ यही ज़हनी मरीज देता है और इसके बाद ये आगे फैलता है। उन्होंने NDU का जिक्र भी किया कि जो NDU वाले रिसेंटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग NDU गए हैं और उसके बाद उनके खिलाफ एक कैंपेन चली हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि जनाब जो इनसे मिलता है वो गद्दार है और एवरीथिंग, मीर जाफर मीर सादिक हैं। तो फिर आगे से DGISPR ने कहा कि वो तमाम सहाफ़ी जो आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोग ISPR आए हैं, आप फौज से मिले हैं, लिहाजा इस लॉजिक से तो आप भी तमाम के तमाम लोग गद्दार हैं।
और फिर उन्होंने कहा जी मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मैं बच्चों से मिलता हूँ, वो तमाम बच्चे जो मुझसे मिलते हैं, इसका मतलब है इमरान खान साहब या उन्होंने तो बार बार, मैंने आपको क्या कहा कि बार बार उन्होंने ज़हनी मरीज, डेलूजनल माइंड, कैप्टिव ऑफ हिज ओन माइंडसेट, इस तरह के नार्सिसिस्ट, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। पूरी 2 सवा 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब का नाम कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा जी इसका मतलब तो ये है कि अगर इस नार्सिसिस्ट के माइंडसेट से आए या उनके लॉजिक से आए तो वो तमाम बच्चे वो जो मुझसे मिलते हैं वो भी फिर सारे के सारे गद्दार हुए। आगे उन्होंने कहा जी कि बड़े गुस्से से डीजीआई ISPR ने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम इस तरह का बयानिया या इस तरह की स्टेटमेंट्स देने वाले हो, तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट बांटने वाले, ऑल दैट। उसके बाद 3:35 के करीब जाकर उन्होंने कहा जी 9 मई नहीं देखा था आप सब ने, यही GHQ जहां पर आज अब बैठे हुए, इसी GHQ पे इन्हीं की जमात ने, इसी नार्सिसिस्ट की जमात ने हमला किया था। फिर आगे से शेख मुजीबुर रहमान साहब का भी जिक्र आया। उन्होंने कहा जी ये शख्स शेख मुजीब से जो गद्दार था, पाकिस्तान का जो मुल्क और कौम का गद्दार था, उससे बहुत ज़्यादा मुतासर है। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के कुछ वीडियो क्लिप्स चलाए गए, शहबाज गिल साहब के क्लिप्स चलाए गए, असद तूर साहब का क्लिप चलाया गया। असद तूर साहब का जब क्लिप चलाया गया तो साथ कहा गया कि यार ये साहब इस्लामाबाद में बैठकर हमारे खिलाफ बोलते हैं, और उसके बाद इंडियन मीडिया भी वही कर रहा है। फिर आगे चले तो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, जिनको वापस लाने के लिए रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ इकदाम किए और बयान दिए हैं, पता नहीं ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे, आई डोंट नो। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का भी क्लिप चला स्लाइड्स में, तो उसके ऊपर डीजीआई ISPR ने कहा आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, आगे करते एक्सक्यूज मी। तो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के क्लिप के ऊपर डीजीआई ISPR ने कहा कि आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, इसको आगे कर दें। आगे फिर डीजीआई ISPR ने कहा जनाब कि झूठ का कारोबार अब मजीद नहीं चलेगा। एक और सवाल, जब सवालों जवाब का सिलसिला आया तो मेरे नज़दीक एक सवाल तो जो सबसे अहम सवाल था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो मंसूर अली खान साहब का था। मैं वो भी रिपोर्ट कर देता हूं, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर मुझे नहीं पता मैं की आखा की ना आखा। हसन अयूब साहब ने सबसे पहला सवाल किया डीजीआई ISPR से। उन्होंने कहा जी कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब पंजाब में घूमते रहते हैं, इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला हैं। उन्होंने एक कुत्ते वाला वो बयान दिया कि मसाजिद के अंदर कुत्ते बांध दिए जाते हैं और फोर्सेस कहती हैं कि जनाब कुत्ते में और तुम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, इस तरह का सवाल किया। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई माफ़ी मांगी है ना आप जो रद्द अमल आया आप लोग की जानिब से, उसके ऊपर डीजीआई ISPR ने लंबा चौड़ा जवाब दिया और एंड में उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। सो बहुत सारे लोग जो हैं अब वो सोशल मीडिया के उस क्लिप को उठाकर टीवी के को वो कह रहे हैं कि जनाब डीजीआई ISPR साहब ने जनाब सुहेल अफरीदी साहब को गाली दे दी है। अब ये मुझे नहीं पता इसकी क्लैरिफिकेशन भी कभी आएगी या नहीं आएगी, आई डोंट नो दैट। एंड में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे नज़दीक मंसूर अली खान साहब का था। मेरे साथ नेक्स्ट चेयर पे बैठे हुए थे मंसूर अली खान साहब। पहले वो सवालों जवाब सुनते रहे हैं, फिर उन्होंने हाथ खड़ा किया है, माइक आया उनके पास, तो उन्होंने फिर सवाल प्रॉपर एक जिसको कहते हैं ना एक जर्नलिस्टिक क्वेश्चन जो होता है वो मंसूर अली खान साहब ने किया है। बाकी सब तो अपने अपनी तौजीहात और अपने अपने मशवरे दे रहे होते हैं, लेकिन मंसूर अली खान साहब का एक सहाफ़ी का सवाल था। उन्होंने कहा जी कि हमने फातिमा जना से लेकर बीबी नवाज शरीफ साहब, व्हाट नॉट, पीपल्स पार्टी, अभी रिसेंटली तक नवाज शरीफ साहब, इसी पोडियम से, इसी डीजीआई ISPR के हॉल से हम ये सुनते आए हैं कि जनाब वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, वो जो आज इमरान खान साहब के बारे में आप कह रहे हैं। क्या होगा कि आज के 5 साल के बाद यही जिसको आप आज इस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं इमरान खान साहब को, ये वापस मुहब्बे वतन हो जाएंगे और लोग कुछ और लोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएंगे। तो उसके ऊपर कुछ तवक्कुफ़ किया डीजीआई ISPR ने, थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि इस क्लैरिटी के साथ इससे पहले कभी आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह के अल्फाज की क्लैरिटी आपने किसी और बंदे के बारे में नहीं सुनी होगी। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहूँगा। मालिक साहब ने सवाल किया कि क्या बैन करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या आप क्या करेंगे। उसके ऊपर कहा जी हमने जो अपना पर्सपेक्टिव था, जो हमारा व्यू पॉइंट था, हमने कौम के सामने रख दिया है और अब आगे हुकूमत जाने, रियासत जाने। और फिर उन्होंने आज क्लैरिटी से कहा, उन्होंने कहा जी ये बार बार समझा जाता है कि रियासत हम है, रियासत हम नहीं है भाई। हम रियासत का एक डिपार्टमेंट या एक इदारा हम है, रियासत बहुत बड़ी है, रियासत का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा होता है। अब आगे हुकूमत जाने, उनका काम जाने, हमने अपना पर्सपेक्टिव उनके सामने रख दिया है कि वो बैन करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट इज़ देयर पार्ट, दैट इज़ देयर उनकी सवाबदीद है कि वो क्या करते हैं। हमने अपना एक्सक्यूज़ मी, हमने अपना नैरेटिव या अपना व्यू पॉइंट जो है वो पूरी कौम के सामने रख दिया हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि यही रूम था, मुझे याद है जिस तरह आज सत्तूर साहब की, इमरान रियाज खान साहब की, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब की, इन तमाम लोगों की फ़ोटोज़, इनके वीडियो क्लिप्स चले हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं नियो टीवी में काम करता था तो तब पुराने ज़मानों की बात कर रहा हूँ, पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ। एक किसी तरह की कुछ चली थी नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर फैलाने के ऊपर, कोई एक स्लाइड चलाई गई थी जिसमें नसरुल्लाह मलिक साहब और बहुत सारे लोगों के फ़ोटोज़ और उनके मौजूद थे। वो तब वो पता नहीं पसंद नहीं थे। आज वही लोग मुहिब्बान हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं सबसे ज़्यादा,
और आज कोई और लोग हैं जो पसंद नहीं है तो वो मुहिब वतन नहीं है। और इसी वजह से फिर मंसूर अली खान साहब ने सवाल भी किया, उन्होंने कहा जी कि माजी में ये होता रहा और अब दोबारा से कितने सालों के बाद ये सब कुछ होगा। सो दैट इज़ हाउ इट वॉज। लेकिन मैं कंक्लूड करते हुए, बिकॉज मेरे अपने शो की रिकॉर्डिंग भी है, सो मैंने कहा जल्दी जल्दी आप लोगों को रिपोर्ट कर दूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे। मैंने इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह का तल्ख लहजा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल किए बगैर, तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल किए बगैर मैंने आज से पहले नहीं देखा। और एक चीज़ मैं जाते जाते और आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं, ये कोई नैरेटिव बिल्डिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लग रही थी, ये एक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी। मुझे नहीं पता इन डेज टू कम क्या एक्शन होने जा रहा है हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट के फौज की जानिब से, मुझे नहीं पता। लेकिन इन डेज टू कम कुछ होने ज़रूर जा रहा है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी के साथ, ये प्योरली सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, एक सियासतदान का के स्टांस के ऊपर, उनकी ट्वीट के ऊपर या उनके पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर रद्द अमल था। इसके मुझे नहीं पता कि इन डेज टू कम व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट समथिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। बिकॉज जितना गुस्सा था और जिस तरह के अल्फाज, नार्सिसिस्ट, ज़हनी मरीज, डिलूजनल माइंड, कैप्टिव ऑफ हिज ओन माइंड सेट, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अब इसको साथ मिलाकर देख लीजिए, कल जो अता तारड़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके साथ मिलाकर आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब आप देख लीजिए कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। मैं कोई प्रिडिक्शंस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई एक्शंस का टाइम है, कि नैरेटिव बिल्डिंग का टाइम बहुत पीछे रह गया हुआ है। और ये हुकूमत जिसका काम नैरेटिव बिल्डिंग था, वो बैडली फ्लॉप हुए हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि फ़ौज को खुद से स्टेप अप करके इमरान खान साहब का जवाब खुद से देना पड़ा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।